उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारा जीवन दो प्रकार से चलता है। नाभि के नीचे संसार का जीवन चलता है और नाभि के ऊपर अध्यात्म का जीवन चलता है। जो आध्यात्मिक होते हैं, गहरे ध्यान में उतर जाते हैं, सच्ची संन्यास की प्रक्रिया को पालते हैं, उनकी चेतना क्या हो जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, सहस्रार तक, यहाँ तक पहुँच जाती है। किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, तो कोई कहता मैं एड्रेनल में रहता हूँ। एड्रेनल ग्रंथि ये नाभि के नीचे की ग्रंथि है। एड्रेनल में रहना यानी संसार में अटकना, संसार के आकर्षण को बहुत अच्छा समझना, और बच्चे जैसे खिलौने को अच्छा समझते हैं ऐसे संसार के खेल को अच्छा समझना उनको अच्छा लगता है जो एड्रेनल में रहते हैं। और जो सहस्रार में पहुंच जाते हैं उनको गहरा ध्यान लगने लगता है। वे संसार से विरक्त हो जाते हैं और अपने आप को शांति में शांति में शांति में ले जाते हैं। भगवानों, हमें भी चाहिए हमारी आत्मा द्रव्य से, हमारी आत्मा कैसी अबद्ध अस्पृष्ट है। आत्मा ना तो बंधी हुई है ना चिपकी हुई है। ध्यान रखो, आत्मा शरीर में ना बंधी हुई है ना चिपकी हुई है। उसका आयुष्य पूरा हो जाएगा, फटाक से कहाँ निकल जाएगी। किसी आँख से निकल जाती है, किसी की मुंह से निकल जाती है, किसी की तालू से निकलती है, किसी की कपाल से निकलती है। भगवानों, इस तरह से आत्मा ना बंधी हुई है ना चिपकी हुई है। क्षेत्र से आत्मा कैसी अनन्य है। मेरे क्षेत्र में आत्मा है तो दूसरे के क्षेत्र में, दूसरे के शरीर में वो जा नहीं सकती। मेरी आत्मा कैसी अनन्य है। काल से आत्मा कैसी है, अनादि अनंत। इसका कोई आदि नहीं है, इसकी कोई अंत नहीं है, अनादि अनंत है। और भाव से आत्मा ज्ञान दर्शनमय है। भाव से आत्मा में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि हम भी अरिहंत बन सकते हैं। हमारे पास भी इतनी शक्ति है कि हम अरिहंत का ज्ञान और दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमारे में भी है। तो भाव से हम कौन है, ज्ञान दर्शनमय है। और ख़ास तौर पर हमारा जैसे सोने का पीलापन होता है, ऐसी हमारी आत्मा की संवेदना सोने के पीलेपन जैसी ज्ञान दर्शन में होती है। भगवानों, हमारी चेतना को ऊपर चढ़ाना, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम ध्यान है। और कभी कभी बाय चांस लकीली ऐसे गुरु हमें मिल जाते हैं कि हमारी चेतना को ऊपर चढ़ा देते हैं। एक लकड़हारा रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ तोड़ता और गांव में आकर उसको बेचता, और एक दिन का उसका खर्चा उसके अंदर चल जाता। रोज आता, रोज एक दिन की कमाई करके जाता, इतनी मेहनत करता, पसीने से तरबतर हो जाता। पर रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। वो साधु इतने गहरे थे, लगातार ध्यान करते रहते थे और लगातार साधना में लीन रहते थे। पर ये जो लकड़हारा है उसको संस्कार थे कहीं से, वो पहले उनके चरणों में अपना माथा टेकता, उसके बाद लकड़ी तोड़ने के लिए जाता। रोज का उसका नियम था, महाराज साहब के दर्शन करना फिर आगे जाना। इस तरह से करते करते रोज की उसकी आदत हो गई थी। और ध्यानी योगी ने देखा, अरे ये भोला आदमी इतनी मेहनत करता है, इतना पसीना बहाता है और इतनी सी कमाई करता है, एक दिन का खर्चा खाली चलाता है। तो उनको ध्यान में जमीन के नीचे क्या है ये सब दिखने लगा था। किनको? ध्यान करने वाले संतों को दिखने लगा था नीचे कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो उन्होंने कहा ऐसे कर, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चला जा, 1 किलोमीटर आगे चला जा और वहाँ देख क्या दिखता है तुझे। वो गया तो वहाँ चांदी दिखी उसको। अरे बाप रे, यहाँ तो लकड़ियाँ नहीं, कोयले नहीं, यहाँ चांदी है। वो चांदी लेकर के आया, गुरुदेव के दर्शन किए, फिर आगे चला गया। अब चांदी से उसके 7 दिन का खर्चा रोज का निकलने लग गया।
पहले एक ही दिन का खर्चा निकलता था, इतनी लकड़ियाँ तोड़ता था तो भी, और अब 7 दिन का खर्चा उसका निकलने लग गया। वो गुरुदेव के दर्शन को नहीं भूलता था, रोज दर्शन करना, माथा टेकना, फिर आगे चलना। एक दिन गुरुदेव ने कहा, रोज वही वही क्या जाता है, अब इस हाथ में और 1 किलोमीटर आगे चला जा, वहाँ खोद, वहाँ देखो तुझे क्या मिलता है। उसने वहाँ खोदा तो उसको सोना मिला। सोने का चमक दिखने लग गई उसको, और उसने देखा यहाँ तो सोने की खदान है, पहले चांदी की खदान थी, अब मुझे सोने की खदान मिल गई है। उसने सोना वहाँ से अब अपने ढंग से लिया होगा, वो मिट्टी ला करके छानी होगी, सब कुछ ने किया होगा, पर सोना उसको मिलने लग गया। 1 महीने का खर्चा उसका, एक दिन सोना ले आता तो 1 महीने का खर्चा उसका चलने लग गया। आगे और गया तो गुरुदेव ने उसको और दिशा बताई, वहाँ वो पहुँचा और वहाँ देखा तो हीरे की खदान मिली उसको। हीरे की खदान मिली, वो देखने लग गया, अरे बाप रे, इतने चमचम करते हीरे यहाँ पे है, और इसकी कितनी कीमत आ सकती है मार्केट के अंदर। वो गया और जौहरियों को वो बताया, कोई कहने लगा 1 लाख रुपया देगा, कोई कहता 1.25 लाख दूंगा। इस तरह से उसकी कीमत बढ़ने लग गई, और उसने देखा मेरे तो पूरा साल का खर्चा, एक टुकड़ा हीरे का बेचूंगा तो 1 साल का खर्चा निकल जाएगा। इस तरह से उसने प्रोग्रेस करते रहा। आज हमारी दिशा कौन सी है? ऊर्ध्व दिशा है। आज हम दिशाओं की पूजा हम कर रहे हैं। दिशा के अंदर हमने पहले पूर्व दिशा की, माँ बाप की पूजा की। पश्चिम दिशा में पत्नी और संतति, इनकी पति पत्नी और संतति, इसकी पूजा की। फिर उसके बाद उत्तर दिशा में हमने श्रमण, ब्राह्मण, साधु, सती और अतिथि, इनकी पूजा उत्तर दिशा में की। दक्षिण दिशा में कल हमने की थी कौन सी पूजा? अड़ोसी पड़ोसी, सगे संबंधियों और समाज, इसकी पूजा हमने कल की थी। और आज हमारे सामने उत्तर दक्षिण हो गया। उसके बाद अब कौन सी दिशा है? ऊर्ध्व दिशा है। ऊर्ध्व दिशा होती है गुरु की दिशा, जो सहस्रार में पहुंचा देते हैं। ऐसे गुरु मिलना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु कपड़े पहनने वाले बहुत गुरु मिल जाते हैं, पर इस तरह से अपनी चेतना को ऊपर चढ़ाने वाले गुरु कभी कभी मिलते हैं। भागवानों, हीरे की खदान उसको मिल गई, और उसने देखा 12 महीने का खर्चा तो मेरा यूं निकल जाएगा, एक टुकड़ा बेचूंगा हीरा का तो उसमें 12 महीने का खर्चा मेरा निकल जाएगा। वो फिर गुरुदेव के चरणों में आया और कहा, गुरुदेव धन्य है आपको, आपने कितना मेरा कष्ट कम कर दिया और कितना मेरा खजाना भर दिया। उसने क्या किया? साष्टांग दंडवत गुरु के चरणों में लगाया। गुरु भी अपने पैर आगे करके ही बैठे थे, उनका इशारा ही था कि अब मेरे पैर छू, अब मेरे पैर छू ले। उसने पैर छुए और साष्टांग दंडवत किया। गुरु का अंगूठा यहाँ पे लगा और उसकी तो दुनिया ही बदल गई। वो शांत हो गया और उसकी चेतना कहाँ चली गई? सहस्रार में से, एड्रिनल में से सहस्रार में चेतना चली गई। वो कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना परिवार चाहिए। ओहो, इतना धन मुझे आपने दे दिया, आपके दर्शन कर लिए और मैं तो एकदम अंदर से बदल गया हूँ। भगवानों, ऐसे होते हैं गुरु, ऐसा होता है आध्यात्म, ऐसी होती है शक्तियाँ। हमारे आचार्य भगवान भी ऐसे थे, और आज के आचार्य हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब भी इस तरह से साधना कर रहे हैं। आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, और उनको भेद ज्ञान हो गया है। भेद ज्ञान यानी सगे और सावत्र में जो फर्क होता है ना, वो भेद ज्ञान में फर्क हो जाता है। आत्मा अनुभव में आने लगती है और आत्मा ही सब कुछ है, ये ध्यान में आने लगता है, उसको भेद ज्ञान करते हैं। हमारे शिव मुनि जी महाराज उसी में लगे हुए हैं। राजकुमार जैसे थे वो, उनकी माँ ने 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का उनको आचार्य पद दिया गया, तो 1 लाख का दान माँ उनको पहले संघ ने बड़प्पन दिया कि माँ के हाथ की पहली शाल ओढ़ो। शाल ओढ़ाने का चांस मिला
तो माँ ने तुरंत लाख रुपए संघ को दान दिए। मतलब इतनी संपन्न घर के थे, इतने सुंदर, इतने संपन्न, पर कहते बस मुझे भगवान महावीर जैसा बनना है, महावीर जैसा बनना है। और रात दिन आजकल इसी में लगे हुए हैं, वो आत्मा का ध्यान करते हैं और करवाते हैं। भगवानों, हमारी चेतना को जो ऊपर उठाए वे गुरु होते हैं। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं दौड़ रहा दिन रात यहाँ, मैं दौड़ रहा दिन रात यहाँ, जग के सब काम बिहारन में, जग के सब काम बिहारन में। सपने सम विश्व दिखाई दिया, मेरा चंचल चित को मोड़ दिया। सपने सम विश्व दिखा के, मेरा चंचल चित को मोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट। ना वस्तु दिखे तिहु लोकन में, ना वस्तु दिखे तिहु लोकन में। ब्रह्मानंद जैसा कुछ भी नहीं, धन ना माणिक लाख करोड़ दिया। ब्रह्मानंद जैसा कुछ भी नहीं, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव कृपा, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। हम तो छोटे से बड़े हो गए हैं, पर खेलते हैं इंद्रियों के साथ। आज मारा मन में आ बात आई, आज मारा मन में आ बात आई, आज वो सुनूशी वाट्यो, आज वो देखूशी वाट्यो, आज वो खाऊशी वाट्यो, आज वो करूशी वाट्यो। इस तरह से हम मन के खेल के साथ खेलते रहते हैं। भगवानों ज्ञानियों ने कहा है, ये तो मार्ग में लूटे 5 जनी, ये तो मार्ग में लूटे 5 जनी। ये तो नहीं गिने सबड़ निबड़ भणी, ये तो नहीं गिने निबड़ सबड़ भणी। यारा सामा हुआ व्या में बीती घनी, यारा सामा हुआ व्या में बीती घनी। या सुभाग छूटा वारी खूब बनी, या सुभाग छूटा वारी खूब बनी। ये तो मार्ग में लूटे 5 जनी। 5 इंद्रियों
के खेल से खेलते खेलते कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 साल का हो गया, पर उनके खिलौने कोई हाथ से छूटते है नहीं। जबकि पता है कि नाभि के ऊपर चेतना जब जाती है तब बात कुछ और होती है, ब्रह्मानंद का आनंद कुछ और होता है। पर आदमी नाभि के नीचे ही खेलते रहता है, एड्रिनल में ही खेलते रहता है और उसी को जिंदगी की सार्थकता समझता है। भगवानों, आज ऊर्ध्व दिशा की पूजा हमें प्रेरणा देने आई है। वो कहती है, सर पे हाथ गुरु का हो वह ऊर्ध्व दिशा कहलाती, अंतर दृष्टि खुलती है वह गुरु कृपा की शक्ति हो। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो। त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। बड़े भाग्य से ऐसे गुरुवर मिल जाते हैं श्रेष्ठ। थोड़ा कम कर गया। बड़े भाग्य से मिल जाता है बड़े भाग्य से ऐसे गुरुवर मिल जाते हैं श्रेष्ठ। मार्ग गुरु के चलना ही है उत्तम कार्य कहो। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो। त्रिशलानंदन की खुली दुकान। वैदिक मंत्र है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। असतो मा सद्गमय, असत से सत की ओर जाओ। और अमृतो मा अमृत मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर चले जाओ। इस तरह से वैदिक मंत्र भी ये बात बताते हैं कि प्रकाश की ओर जाना ही मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा काम है और प्रकाश मिलता है गुरु कृपा से। गुरु कृपा जो प्राप्त होती है वो क्या करते हैं, एड्रिनल की शक्ति ठेठ सहस्रार तक पहुंचा देते हैं। भगवानों, ऐसे संत हमारे यहाँ हुए हैं। कुंभन दास नाम के संत हुए थे, सजीवन समाधि ले रहे थे। सजीवन समाधि, उन्होंने अपने हाथ से गड्ढा खोदा, सारे गांव को कह दिया मैं सजीव समाधि लेने वाला है, मुझे कुछ भी दुखता नहीं है, मुझे ना कोई बुखार है, ना खांसी है, ना सर्दी है, कोई भी मुझे तकलीफ नहीं है, फिर भी मुझे समाधि लेना है। समाधि के लिए गड्ढा खोद लिया उसने और खड़े हो गए। शरीर के कपड़े भी बहुत थोड़े उन्होंने रखे, लंगोटी खाली रखी, बाकी सारे कपड़े उतार दिए। सब संग्रह था जो उनके पास था वो सब बाजू में रख दिया। उधर से नई शादी करके बिन बिन्नी आ रहे थे, अपने दोस्तों के साथ बिंदनी आ रहे थे और उन्होंने देखा यहाँ कुंभन दास जी सजीवन समाधि ले रहे हैं, चलो अपन भी जाके देखें। तो वे मस्ती में तो थे ही, वे कहाँ चले गए, पहाड़ के ऊपर चले गए। कुंभन दास जी वहाँ खड़े थे और घूम घूम के कह रहे थे, है कोई लेवनहारो, है कोई लेवनहारा, है कोई लेवनहारा। सभी को डर लग रहा था, भाई क्या दे, भगवान जाने क्या मिलेगा, अपने की ताकत है नहीं। पर वो बिन राजा जो आया था वो भी सुन रहा था, है कोई लेवनहारा, है कोई लेवनहारा, और वो आगे जाके खड़ा हो गया, मैं हूँ लेवनहारा। और कुंभन दास जी ने उसकी आँख में देखा, आँख में देखते के साथ एड्रिनल की शक्ति कहाँ चली गई, सहस्रार में चली गई और उसकी दुनिया बदल गई। उसने कहा ये पत्नी तो मेरी बहन है,
ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहन है, सारी दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हैं मेरी माँ बहनें हैं, और इनकी पवित्रता को ध्यान में रखना ही मेरा कर्तव्य है। उसने कहा देखो मैं संसार कर नहीं सकता, मैं तुम्हें अपने घर ले जा करके तुम्हारा दुरुपयोग नहीं कर सकता, आप तुम्हारे घर चले जाओ, मैं अपना अकेला रहूँगा, ध्यान करूँगा। मुझे गुरु मिल गए और उन्होंने कहा है कोई लेवनहारा, उन्होंने मेरी आँख में देखा, मेरी दुनिया बदल गई। भागवानों, एड्रिनल की शक्ति जब सहस्रार में चली जाती है तो संसार उसको एकदम तुच्छ लगने लगता है। छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, आप लोग समझते टाबर है, छोटा है, टाबर है, वैसे हमको समझते हैं ज्ञानी लोग। बच्चे हैं, अब तक खिलौने से खेलते हैं, 5 इंद्रियों से खेलते हैं, उनको अभी तक ज्ञान हुआ नहीं है। भगवानों, ज्ञान होने के लिए ऊर्ध्व दिशा की पूजा करो, अच्छे गुरु को शोधो और अच्छे गुरु जो मार्गदर्शन करे उस पर चलने का काम करो। देखते देखते आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपको जो बातें अच्छी लगती थी वो बातें अब फीकी लगने लगेगी, और जिन बातों का गंध नहीं था वे बातें आपके ज़िंदगी में ऐसी खिलने लगेगी, और आप कहेगा कि ओहो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हमारा देश अध्यात्म का देश है। हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस ने अध्यात्म के दर्शन किए थे। विवेकानंद को रामकृष्ण जैसे गुरु मिले थे, और कई किस्से ऐसे हैं। और जैन साधु को तो पूछो ही मत, जैन साधु तो दीक्षा लेते हैं, सब बातों का त्याग करते हैं, नौकार मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान की साधना करते हैं, वंदना करते हैं, और देखते देखते उनके जीवन में शक्तियाँ जागृत हो जाती है। भगवानों, ऐसी शक्ति को जागृत करना ही मनुष्य जीवन का सार है। हम क्या करते, आओ अपने आप पे बाता करा, क्या री बाता करो, उरी बहू कई करे, उरी बहू कई करे, पूरा घर कदी सातो है, उरा कदी ब्याह है। ये बातें कोई बातें होती क्या? ये खिलौने हैं, ये सारे बच्चों का काम है। भगवानों, जो समझे हुए व्यक्ति है वो गहरे उतरते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। भगवानों, आज हमने ऊर्ध्व दिशा को देखा है। ऊर्ध्व दिशा क्या कहती है? चाहे जितना संसार को साफ करने का प्रयत्न करो पर वो कभी स्वच्छ होता। सो मन दूध माजो कोळसो धोवे, दो मन दूध माजो कोळसो धोवे, तोए धोळो कदी नवथाय समागम संतनो, तोए धोळो कदी नवथाय समागम संतनो, संत पारस चंदन बावना, संत पारस चंदन बावना, कल्प वृक्ष समा संत समाज समागम संतनो। इस तरह से संतों का समागम कैसा, संसार कैसा है? 100 मन दूध में धोया तो भी कोयला कभी सफ़ेद हो नहीं सकता। ऐसे संसार में कभी शांति, एंडलेस सब्जेक्ट है संसार, यानी एंडलेस सब्जेक्ट। वो हुयो तो वो करनो, नो हुयो तो वो करनो, इतो काम हुयो नितो रहेगो, इतो उगो नुतो रहेगो। इस तरह से संसार है। भगवानों, कई लोग संसार में आते हैं और उनको चलता है, समझता है कि अपनी मौत करीब आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, तब कहते मैं तो कहीं करूँ को नहीं, अबे कहीं करूँ, अबे कहीं, अब क्या होने वाला है? पहले से प्रैक्टिस नहीं करी, परफेक्टनेस नहीं मिलाई, अब इसके आगे बुढ़ापे में कुछ होने वाला है नहीं। भगवानों,
और संतों के दर्शन जब होते हैं, संत हमें मार्गदर्शन करते हैं, उस मार्ग पर अगर चलने का काम हम करें तो हमारी चेतना सहस्रार तक पहुंच जाती है, ध्यान में मन लग जाता है, आत्मा के दर्शन होने लगते हैं, आत्मा का अनुभव होने लगता है और जिंदगी की सार्थकता समझ में आने लगती है। भगवानों, जिंदगी को सार्थक करो, मनुष्य जैसी फैसिलिटी कहीं नहीं है। बेचारे पक्षी एक चोंच के बल पर पूरी जिंदगी चलाते हैं, उनके पास ना हाथ है ना जबान है, वे कुछ कह नहीं सकते। हमको प्यास लगी है, बाहर 48 गर्मी हो गई है और हमको इतनी प्यास लगी है, पर पानी मांग सकते क्या पक्षी? आपने व्यवस्था कर दी तो ठीक बात है। विदर्भ में जाके देखो, 48 गर्मी हो जाती है और पेड़ से पक्षी ऐसे नीचे गिर जाते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं, खाली प्यास लगी हुई होती है उनको, पर पानी व्यवस्था चलकर। पहले तो तालाब होते थे, नदियाँ होती थी गांव के अंदर और पशु पक्षी पानी पी लेते थे। आजकल तो कोई व्यवस्था रही नहीं, सारी टेक्नोलॉजी ऐसी बदल गई है, पक्षियों को पानी कहाँ से? आप अपना विवेक रखो और पक्षी के लिए एक कुंभा में पानी डाल के रखो अपने ओटे पे, तो पानी आके पिएंगे, नहीं तो पानी भी उनको मिलता नहीं है। हमको फैसिलिटी कितनी मिली है, 2 हाथ 2 पैर, नाक के सुगंध आती है। हमारे अरुण प्रभा जी तो लोगों के घर जाते थे या ना घर में कई रसोई हुई, उनको ध्यान में आ जाता है, सुगंध से ध्यान में आ जाता है उनको कि आज रसोई क्या मिलने वाली है। इतनी भगवानों हमारे पास फैसिलिटी है, इतना नाक, इतना हमको तेज दिया हुआ है, इतनी आंखें, इतने कान, इतनी जुबान, सारी बातें हमको मिली है। खाली अपनी चेतना को ऊपर चढ़ाओ, ये काम कौन करता है? अध्यात्म करता है। और उसको गुरु की शक्ति जब मिल जाती है और चेतना जब ऊपर चढ़ने लगती है और ध्यान की गहराई जब आने लगती है, तो जिंदगी का क्या मज़ा होता है, जिंदगी का क्या आनंद होता है, वो ध्यान में आता है। भगवानों, आज भी संत ऐसे हैं। श्री मुनि जी महाराज साहब इतना तन तोड़ करके व्याख्यान देते हैं, आत्मा को देखो, भेद ज्ञान करो। आत्मा को देखने का व्याख्यान आपके मोबाइल पे आता है, यूट्यूब पे आता है, और श्री मुनि जी का व्याख्यान सुनो। आप बोर हो जाओ तो भी सुनने का काम करो, धीरे धीरे आपको लगेगा ओहो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। भगवानों, ऊर्ध्व दिशा की पूजा हमें कहने आई है कि गुरु की पूजा करो। गुरु चाहे जैसे गुरु मत, गंडा डोरा देने वाले गुरु के पीछे मत पड़ो, जंतर मंतर कहने वाले गुरु के पीछे मत पड़ो, ऐसे गुरु ढूंढो जो आपकी शक्ति ऊपर चढ़ा सके। भगवानों, हमारी शक्ति ऊपर चढ़ी तो हम जिंदगी में निहाल हो जाएंगे, हमारा मनुष्य होना सार्थक हो जाएगा। सभी अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी सद्भावना के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति।